एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक शक्ति, गौरव और विनाश की निशानी है। वो व्यक्ति जिसके नाम से पूरा शिनोबी जगत कांपता था। आज हम बात करने जा रहे हैं न उस महान उचिहा की, जिसके पास ताकत का सागर और आंखों में मांगेक्यो शरिंगन था। तैयार हो जाइए सुनने के लिए उचिहा माद्रा की कहानी। उचिहा माद्रा, एक दुखद जीवन गाथा। माद्रा उचिहा की कहानी नारुतो श्रृंखला के सबसे गहरे और जटिल कॉम्प्लेक्स पात्रों में से एक है। उनका जीवन एक ऐसा सफर था जो बचपन के एक सपने से शुरू हुआ, दोस्ती और धोखे से गुजरा और आखिरकार पूरी दुनिया को एक झूठे सपने में डालने के एक खतरनाक मिशन पर खत्म हुआ। बचपन और हाशिरामा से दोस्ती। माद्रा का जन्म उचिहा कबीले में हुआ था, जो सेंजू कबीले के साथ लंबे समय से युद्ध में थे। बचपन से ही युद्ध में शामिल होने के कारण माद्रा ने अपने कई भाई बहनों को खोया, जिसमें उनका छोटा भाई इजुना भी शामिल था। इस दुख भरे दौर में उनकी मुलाकात हाशिरामा सेंजू से हुई, जो कि उनके दुश्मन कबीले के थे। दोनों ने एक दूसरे को अपनी असली पहचान बताए बिना दोस्ती कर ली। उनका एक ही सपना था, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां बच्चों को युद्ध में लड़ना ना पड़े। कोनोहा की स्थापना और दोस्ती का अंत। माद्रा और हाशिरामा ने अपने अपने कबीलों को शांति के लिए मनाया और मिलकर कोनोहागाकुरे, हिडन लीफ विलेज की स्थापना की। ये उनके बचपन के सपने को पूरा करने जैसा था। लेकिन जल्द ही दोनों कबीलों के बीच का पुराना बैर फिर से उभर आया। माद्रा को लगा कि उनके कबीले को गांव में सही इज्जत नहीं मिल रही और उनकी शक्ति पर संदेह किया जा रहा है। जब हाशिरामा को गांव का पहला होकागे बनाया गया तो माद्रा को लगा कि हाशिरामा और पूरा कोनोहा उनके साथ धोखा कर रहे हैं। इस धोखे की भावना ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। अपने भाई इजुना की मौत का बदला लेने के लिए और अपने कबीले को बचाने के लिए माद्रा ने कोनोहा से अलग होकर हाशिरामा से युद्ध किया। फाइनल वैली का युद्ध और अनंत त्सुकुयोमी का सपना। माद्रा और हाशिरामा के बीच फाइनल वैली में हुआ युद्ध नारुतो श्रृंखला के सबसे महान युद्धों में से एक है। इस युद्ध में माद्रा की हार हुई और दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। लेकिन माद्रा ने अपने इज़ानागी जुत्सु का इस्तेमाल करके मौत को धोखा दिया और हाशिरामा का कुछ डीएनए चुराकर खुद में डाल दिया। इससे उन्हें रिन्नेगान मिला और वो गैडो स्टैचू को बुलाने में सफल हुए। इसी दौरान माद्रा ने एक नया सपना देखा, अनंत त्सुकुयोमी, इन्फिनिट त्सुकुयोमी। यह एक ऐसा जुत्सु था जो पूरी दुनिया को एक झूठे सपने में डाल देता, जिससे कोई दुख, दर्द या युद्ध नहीं होता। उनका मानना था कि यही एक तरीका है दुनिया को शांति देने का। योजना का आगे बढ़ना। अपनी योजना को पूरा करने के लिए माद्रा ने ओबिटो उचिहा को धोखे से अपना चेला बनाया। उन्होंने ओबिटो को हेरफेर मैनिपुलेट किया और उससे अपनी योजना को आगे बढ़ाया। ओबिटो ने अकात्सुकी को बनाया और पूंछ वाले राक्षसों, टेल्ड बीस्ट्स को इकट्ठा करना शुरू किया। माद्रा ने अपनी योजना के लिए नागातो और फिर पेन को भी इसमें शामिल किया। चौथा, शिनोबी युद्ध और माद्रा का अंत। चौथे शिनोबी युद्ध में काबुतो याकुशी ने एदो तैसेई जुत्सु से माद्रा को वापस जिंदा किया। माद्रा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध में हिस्सा लिया और पांचों कागे को अकेले ही हराया। उन्होंने पूंछ वाले राक्षसों को पकड़ा और उनका चक्र इस्तेमाल करके अनंत त्सुकुयोमी को सक्रिय एक्टिवेट किया। लेकिन आखिरकार ब्लैक ज़ेत्सु ने माद्रा को धोखा दिया। ब्लैक ज़ेत्सु ने बताया कि वो असल में कागुया ओत्सुत्सुकी की इच्छा विल था और उसने माद्रा को इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि कागुया वापस आ सके। अंत में कागुया की शक्तियों के कारण माद्रा की जान चली गई। अपनी मौत से पहले माद्रा ने एक बार फिर हाशिरामा से बात की और उनके पुराने सपने को याद किया। माद्रा की कहानी एक दुख भरे जीवन की है। उनका पूरा जीवन दुख और धोखे से भरा था, जिसका नतीजा उनके खतरनाक सपने के रूप में निकला। वो ना तो पूरी तरह से खलनायक विलन थे और ना ही नायक हीरो। वो सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जिसका सपना टूट गया और इसीलिए उसने दुनिया को ही तोड़ने की कोशिश की। अनंत त्सुकुयोमी, माद्रा का अंतिम सपना। माद्रा उचिहा का अनंत त्सुकुयोमी ऑफ इन्फिनिट योजना उनके जीवन के सबसे बड़े सपने और आखिरी उम्मीद का परिणाम था। ये सिर्फ एक जुत्सु नहीं बल्कि उनके दुख और अकेलेपन से जन्मी एक सोच थी, जिससे वो पूरी दुनिया में शांति लाना चाहते थे, भले ही वो झूठी क्यों ना हो। योजना का उद्देश्य। माद्रा का मानना था कि दुनिया में युद्ध, दुख और तकलीफें इंसान की इच्छा शक्ति के कारण होती हैं। लोग अपनी मर्जी से जीते हैं, जिसकी वजह से लालच, नफरत और झगड़े पैदा होते हैं। उनकी योजना इस पूरी इच्छा शक्ति को खत्म करना था। वो सबको एक विशाल और हमेशा रहने वाले गेन जुत्सु इल्यूजन में डालना चाहते थे, जिसमें हर इंसान अपने सपने की दुनिया में जिए। इस गेन जुत्सु में हर इंसान को वो सब मिलता जो वो सबसे ज्यादा चाहता था। अगर कोई शिनोबी होकागे बनना चाहता है तो वो वही बनता। अगर कोई अपने खोए हुए रिश्तेदारों को वापस चाहता है तो उन्हें वही मिलते। माद्रा का मानना था कि इससे हर इंसान खुश रहेगा और दुनिया में हमेशा के लिए शांति आ जाएगी। योजना को पूरा करने के कदम। माद्रा की योजना को पूरा करने के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए थीं। 10 टेल्स का पुनर्जन्म। इसके लिए सभी 9 पूंछ वाले राक्षसों के चक्र को इकट्ठा करके गेडो माजो स्टैचू में डालना था। इससे 10 टेल्स वापस जिंदा होता। रिन्ने शरिंगन।
जब कोई 10 टेल्स का जिनचुरिकी ह्यूमन होस्ट बनता है तो उसकी तीसरी आंख में रिन्ने शरिनगन पैदा होता है। माद्रा खुद 10 टेल्स का जिनचुरिकी बने थे। गेन जुत्सु का प्रयोग, इस जुत्सु को सक्रिय करने के लिए रिन्ने शरिनगन को चांद पर दिखाना पड़ता था। इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि चांद की रोशनी की तरह ये पूरी दुनिया को ढक लेती थी। जब ये योजना सफल हो जाती तो इसकी रोशनी से हर इंसान पर गेन जुत्सु का असर होता। वो तुरंत ही सपने की दुनिया में चला जाता और उसके शरीर को गॉड ट्री, डिवाइन ट्री की जड़ें पकड़ लेती। योजना का असली सच, माद्रा को लगता था कि ये उनकी अपनी योजना है, लेकिन असलियत में उन्हें ब्लैक ज़ेत्सु ने हेरफेर किया था। ज़ेत्सु ने सालों पहले उचिहा स्टोन टैबलेट पर लिखी हुई जानकारी को बदल दिया था, जिससे माद्रा को लगा कि ये योजना शांति लाने का एक तरीका है। असल में अनंत सुकुयोमी का असली मकसद कागुया ओत्सुत्सुकी को वापस जिंदा करना था। जब लोग गेनजुत्सु में फंस जाते हैं तो गॉड ट्री उनके चक्र को धीरे धीरे चूस लेती है और उनके शरीर वाइट ज़ेत्सु में बदल जाते हैं। ये चक्र कागुया के वापस आने के लिए चाहिए था। इस तरह माद्रा की योजना, जिसे वो दुनिया को बचाने का तरीका समझ रहे थे, असल में कागुया के लिए एक जाल था। इसी धोखे के कारण माद्रा का अंत हुआ जब ब्लैक ज़ेत्सु ने उन्हें पीछे से मार दिया। उनके दुख और धोखे की कहानी का अंत इसी विश्वासघात से हुआ जिससे उन्होंने पूरी जिंदगी नफरत की।